एपिसोड की शुरू वहीं से होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। तो मिस्टर बेन की जो क्लाइंट होती है वो टीचर की मॉम से कहती है कि अरे चुम्पम, देखो आजकल किसी का तलाक होना उतनी बड़ी बात नहीं है। आजकल किसी का तलाक हो या फिर ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तुम मुझे देख लो, मेरा भी 3 बार तलाक हो चुका है, फिर भी मैं चौथे पति के लिए ट्राई कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि तू इतनी पुरानी ख्यालों की है। सच कहूँ तो तेरी सोच काफ़ी पिछड़ी है। फिर बाकी सारी औरतें भी कहने लग जाती हैं, हाँ काफ़ी ज़्यादा। ये सुन के टीचर की मॉम कहती है कि हाँ मैं पुरानी ख्यालों वाली हूँ, इसमें क्या हुआ। मेरी बेटी के पास मौका था, पर मेरी बेटी एक तलाकशुदा आदमी के साथ शादी नहीं करना चाहती, और ऐसे भी मेरी बेटी के पास इससे भी अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। ये सुन के मिस्टर बेन की जो क्लाइंट होती है उनका मुंह बन जाता है। फिर एक लेडी कहती है कि तुम्हारी बेटी अब शादी नहीं करेगी तो कब करेगी, बुढ़ापे में। ये सुन के बाकी औरतें हंसने लग जाती है और टीचर की मॉम उस लेडी को कहती है कि अपना मुंह बंद करो। फिर वो लेडी कहती है कि अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, तू क्यों इतना सीरियस हो रही है। उसके बाद मिस्टर बेन की जो क्लाइंट होती है वो टीचर की मॉम से कहती है कि चाहे जो भी हो, तुम्हें पूरा हक है अपनी बेटी के लिए लड़का चुनने का। मैं दुआ करती हूँ तुम्हारी बेटी जिस किसी को भी चुने वो एक अच्छा इंसान हो। ये सुन के बाकी औरतें कहती है कि हाँ हाँ हम भी दुआ करते हैं। ये सुनने के बाद टीचर की मॉम कहती है कि चलो अब तुम लोग जाओ। फिर वो सारी औरतें वहाँ से चली जाती है और टीचर की मॉम कहती है कि मेरी सोच पिछली हुई है। ये कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम मिस्टर बेन और मिस्टर बेन की जो क्लाइंट होती है उनकी बेटी को देखते हैं। फिर मिस्टर बेन अपनी क्लाइंट की बेटी से कहते हैं कि तुमने यहाँ पर क्या करने का सोचा है। ये सुन के वो लड़की कहती है कि मैं यहाँ पर एक ब्यूटी बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ। यह सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि पर तुम तो अपने मॉम के बिजनेस में हो ना। तो लड़की कहती है कि पर मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जो मुझे पसंद हो। यह सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि ओह अच्छा, इस चीज़ में तो तुम्हारी कैमिलिया काफ़ी हेल्प कर सकती है। इसने अभी अभी एक केस हैंडल किया है इसी बारे में, और वो इस चीज़ में काफ़ी अच्छी है। ये सुनकर लड़की कहती है कि क्या सच में। तो बेन सर कहते हैं कि हाँ ये काफ़ी अच्छी है इन चीज़ों में। ये सुनकर लड़की कहती है कि ठीक है मैं उनसे इस बारे में बात कर लूँगी। फिर वो लड़की मिस्टर बेन से कहती है कि क्या आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। तो मिस्टर बेन कहते हैं कि नहीं, मेरा उसमें कोई पर्सनल अकाउंट तो नहीं है, पर क्या तुम यूज़ करती हो। तो लड़की कहती है कि हाँ मैं यूज़ करती हूँ। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं। इसी बीच कैमिलिया कहती है कि प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मुझे जाना होगा, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया, आप दोनों यहाँ पर खाना एंजॉय कीजिए। फिर ताऊ कहती है कि पेट भर गया कैमिलिया, पर कैमिलिया उसके बातों का जवाब नहीं देती, वो वहाँ से जारी होती है। फिर मिस्टर बेन कैमिलिया से कहते हैं कि कैमिलिया वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुन के कैमिलिया कुछ कहती नहीं, वो वहाँ से जारी होती है। इसी बीच मिस्टर बेन की जो क्लाइंट होती है वो अपनी फ्रेंड्स के साथ आ जाती है और कहती है कि मिस्टर बेन क्या मैं आपके साथ एक फ़ोटो खिंचवा सकती हूँ। और उस लेडी की फ्रेंड्स भी कहती है कि हाँ हाँ, और मैं भी मुझे भी उनकी एक फ़ोटो चाहिए। वो लोग ऐसा कर रहे होते हैं कि जैसे कि मिस्टर बेन कोई कोहिनूर का हीरा है जो बड़ी मुश्किल से देखने को मिलता है। फिर मिस्टर बेन की जो क्लाइंट होती है वो कहती है कि तुम लोगों को रुकना होगा, सबसे पहले मेरी बेटी फ़ोटो खिंचवाएगी। बेटी पिंपी यहाँ पर आओ बेटी। ये सुन के लड़की कहती है कि हाँ माँ। फिर वो लड़की कहती है कि हाँ बेटा तुम यहाँ पर आ जाओ, तुम मिस्टर बेन के साथ खड़ी हो जाओ, मैं फ़ोटो खींचती हूँ। और ये सारी चीज़ें ना कैमिलिया देख रही होती है और उसे काफ़ी बुरा लग रहा होता है। फिर कैमिलिया वहाँ से चली जाती है और मिस्टर बेन बस कैमिलिया को वहाँ से जाते हुए देख रहे होते हैं। फिर कैमिलिया बड़ी गुस्से से उस रेस्टोरेंट से निकलती है और कैमिलिया के पीछे पीछे ताऊ भी आती है। फिर ताऊ कहती है कि कैमिलिया रुक जाओ, कैमिलिया मेरे लिए तो रुको। ये सुन के कैमिलिया रुक जाती है और ताऊ से कहती है कि मुझे परेशान मत करो। मिस्टर बेन को किसके साथ फ़ोटो खिंचवाना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ घूमना है, मुझे इन चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। तुम्हें मेरे पीछे आने की कुछ ज़रूरत नहीं है ताऊ, अब मैं फिर से रोने वाली नहीं हूँ। फिर ताऊ कैमिलिया से कहती है कि ऐसे मैं तुम्हारे पीछे इसलिए आई क्योंकि तुम्हारे साथ घर जा सकूँ, इसलिए। यह सुन के कैमिलिया ताऊ को देखती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है, क्योंकि कैमिलिया को लगा होता है कि ताऊ उसके पीछे इसलिए आई है जाके उसे संभाल सके। पर ताऊ कहती है कि नहीं, मैं तो इसलिए नहीं आई, मुझे तुम्हारे साथ घर जाना था इसलिए मैं आई। ताऊ ऐसा कह तो देती है पर ये असली बात नहीं है। असलियत में ताऊ को कैमिलिया की फ़िक्र थी, इसलिए वो कैमिलिया के पीछे आई। पर वो कैमिलिया को ऐसे जताती नहीं है कि उसे कैमिलिया की फ़िक्र है, पर अंदर ही अंदर उसे कैमिलिया की काफ़ी फ़िक्र है। सच में यार एक ऐसा इंसान ना लाइफ में होना ही चाहिए।
फिर कैमिला तो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। ये देख के ताऊ कहती है कि तुम्हारी फिक्र हो रही थी, सुन लिया, इसलिए आई हूँ बाहर। फिर एक सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचा की मॉम को देखते हैं जो टीचा को काम करते हुए देख रही होती है और अपने फ्रेंड्स की बातें सोच रही होती है। और इसी बीच ना टीचा को क्यू का मैसेज आता है। इससे पढ़ के टीचा स्माइल कर रही होती है और इस चीज़ को देख के टीचा की मॉम देखने लग जाती है कि क्या हुआ, ऐसा क्या पढ़ रही है मेरी बेटी जितनी स्माइल कर रही है, पर वो देख नहीं पा रही होती है। फिर इसी बीच ना टीचर की नज़र उसकी मॉम पर पड़ती है। फिर टीचर की मॉम एक्टिंग करते हुए कहती है कि हाँ मुझे काफ़ी नींद आ रही है, मुझे काफ़ी तेज़ नींद आ रही है, इसलिए मैं तुमसे कहने आई थी कि मैं सोने जा रही हूँ। यह सुन के टीचर कहती है कि ठीक है। यह कह के टीचर की मॉम वहाँ से जाने की एक्टिंग करती है पर वहाँ से जाती नहीं। वो फिर से आकर देखने लग जाती है कि उनकी बेटी क्या कर रही है। तो वो देखती है कि टीचा अपने फ़ोन में मैसेजेस पढ़ के स्माइल कर रही होती है। यह देख के टीचर की मॉम टीचर से कहती है कि टीचा, तो टीचर कहती है कि हाँ मॉम। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके बाय बाय।